सीटेट 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यही इकलौता सीटेट आपके लिए आखिरी मौका होने वाला है, ये शायद कोई नहीं जानता है। हर साल सीटेट में 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, ये भी सब जानते होंगे। उनमें से पासिंग परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 15 से 18% रहता है, ये भी सब जानते होंगे। हर अटेम्प्ट के साथ सीटेट में फेल होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये भी बहुत लोग जानते होंगे। सीटेट का सिलेबस बिल्कुल नहीं बदलता, ये भी सब जानते होंगे। सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये भी सब जानते होंगे। सीटेट की कट ऑफ बिल्कुल स्टेबल रहती है, हर साल वही रहती है, ये भी सब जानते होंगे। तो फिर क्यों आखिरकार सीटेट 2026 स्टूडेंट्स के लिए आखिरी मौका है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। मैं आपको सबसे पहले तो बता देती हूँ, ये शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है, इसके पीछे और उसके आगे का कैलेंडर क्या कह रहा है। देखो, जहां पर 2024 में हमने खास नोटिफिकेशंस नहीं देखे, हमने सिर्फ और सिर्फ उन नोटिफिकेशंस पर एग्जाम्स होते हुए देखे। उस समय सीटेट ने 3 बार एग्जाम्स कंडक्ट करे पूरे साल में। हालांकि ये वाला एग्जाम 2023 का पेंडिंग था, पर फिर भी इस पूरे साइकिल में हमें 3 बार एग्जाम्स होते हुए दिखाई दिया। 2025 में ऑन अ कॉन्ट्ररी बिल्कुल सूखा पड़ गया। हम जुलाई से इंतजार कर रहे थे कि सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, पर पूरी तरीके से सूखा पड़ा हुआ था। अब 2025 एक ऐसा दौर है, एक ऐसा फेज है जहां पर भर्तियां ही भर्तियां देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट भर्तियों की दिवाली मन रही है। उस समय जब बहुत सारे एग्जाम्स का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, उनकी एग्जाम डेट्स भी आउट हो गई है, वहां पर सीटेट ने अपना कोई एग्जाम नहीं लिया, ये बड़ी अचंभित बात है। और इतना ही नहीं, अपने एग्जाम को 2026 में शिफ्ट कर लिया 8 फरवरी के लिए। तो क्या करेंगे आखिरकार वो स्टूडेंट्स जो अभी की भर्ती की तैयारी कर रहे थे, जो अभी की भर्ती में उत्तीर्ण करना चाहते थे। अब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन और विस्तृत करूंगी हमारे सीटेट के बदलाव, सीटेट के ढांचे और सीटेट में आए हुए चैलेंजेस के थ्रू। सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि 2024 से लेकर 2025 में लाखों स्टूडेंट्स ने अक्रॉस इंडिया बीएड को पास भी किया। इनफैक्ट सीटेट तो ऐसा एग्जाम है जहां पर बीएड अपीयरिंग को भी मौका दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीएड के फाइनल ईयर में भी हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है ईएमआरएस और DSSB जैसे नोटिफिकेशन का हिस्सा बनने का। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने फाइनल ईयर में हैं, जिनकी मार्कशीट बस आने ही वाली होगी। अब ऐसे में क्योंकि वो सीटेट एग्जाम इस साल नहीं दे पाए, इसीलिए वो अभी के चल रहे नोटिफिकेशन का हिस्सा भी नहीं बन पाए। तीसरा चैलेंज ये है कि सीटेट 2025 में ना होने के वजह से हजारों अपॉर्चुनिटीज, हजारों अवसर स्टूडेंट्स के चले गए। जैसे कि ईएमआरएस की हजारों भर्तियां टीचिंग पोस्ट पर, DSSB की हजारों भर्तियां टीचिंग पोस्ट पर स्टूडेंट्स के हाथ से फिसल गई। क्यों? क्योंकि वो बीएड अपीयरिंग है या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पास नहीं किया है और सीटेट एग्जाम भी उनका पास नहीं हुआ है, इस वजह से वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए। चौथा मिस अटेम्प्ट जो हुआ है इस 2025 में सीटेट ना होने की वजह से, वो है पैटर्न चेंज। अब अगर आपने फरवरी वाला एग्जाम नहीं दिया सीटेट का, तो इसके बाद तो जो नई शिक्षा नीति है उसके बदलाव का होना तो तय है कि 4 लेवल्स पर एग्जाम होगा। अब आप ये मान लो कि 2011 से 2024 इनफैक्ट 25 तक एक ऐसा एग्जाम जिसमें कोई बदलाव एज सच नहीं देखा गया, वहां पर अगर स्टूडेंट्स इतना फेल हो सकते हैं, तो जब सीटेट एग्जाम 4 चरणों में हो जाएगा, 4 लेवल्स पर हो जाएगा, जहां पे सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस भी हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स कितना ज्यादा फेल होने लगेंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ओवर एज होने की कगार पर हैं, जिनकी एज लिमिट क्रॉस होने वाली है अपनी भर्तियों के लिए। तो आप मान लो सीटेट पास कर भी लो, आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की हो भी जाए, क्या करोगे ऐसे सीटेट के सर्टिफिकेट का जब आने वाली भर्तियां आपको चांसेस ही नहीं दे रही हैं। अगर मैं बात करूं KVS, NDS, EMRS और दिल्ली में DSSB जैसी भर्तियों की, तो ऐसी भर्तियां आपको 3 से 4 साल में एक बार देखने को मिलती है।
अगर दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी ने दस्तक दी है पिछले 1 से 2 सालों में, तो आप इस भूल चूक में ना रहे कि ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहेंगे, क्योंकि हमने 2024 और 25 की शुरुआत तक पूरा टीचिंग भर्तियों पर सूखा भी देखा है, ड्रॉट भी देखा है, जहां पर कोई भर्ती नहीं है और स्टूडेंट्स हतोत्साहित हो रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वहां पर टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपके साथ खड़ी थी, आपको ये आश्वासन देने के लिए कि भर्तियां आएंगी। अब अगर आपने 2026 का सीटेट पास नहीं किया तो भर्ती आ भी गई, भर्ती चली भी गई और आपने कुछ किया भी नहीं, यही अंजाम होने वाला है आप लोगों का। तो अब ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं 2025 की वैकेंसीज की, इनमें तो सीटेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनमें सीटेट की जरूरत थी, पर आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं था, जिसमें आपकी गलती नहीं है, आयोग की गलती है, सरकार की गलती है कि सीटेट एग्जाम टाइमली हुआ नहीं। पर नुकसान और भरपाई किसको भुगतनी पड़ेगी? एक आम इंसान को, एक भावी शिक्षक को, एक भावी अभ्यर्थी को, जो देश को ही बदलने चला था। तो ये वाले एग्जाम्स जिन पर फॉर्म फिलिंग चल भी रही है, कुछ की लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है, पर आप ना चाहते हुए भी इन फॉर्म्स को नहीं फिल कर पाएंगे। लेकिन अब जो आने वाली भर्तियां होंगी 2026 की एक्सपेक्टेड, इनमें तो चलो देखो सीटेट की जरूरत नहीं है, पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया, लेकिन इन सभी भर्तियों में सीटेट की आवश्यकता रहेगी। तो केवीएस का अधियाचन पास हो चुका है। अगर केवीएस की भर्ती दिसंबर में आ गई और सीटेट की जो परीक्षा है जो हमें फरवरी में देखने को मिल रही है, वहां पर फिर एक भारी जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को उनका हक छीनने नहीं देंगे। यहाँ पर जो भी चल रहा है कि भर्ती है तो सीटेट नहीं, सीटेट है तो भर्ती नहीं, इसको हम अलाइंड करना चाहते हैं, इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप ये मान के चलो ये सारी भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं। अभी आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से तैयारी करनी है। अब इन सभी भर्तियों के लिए आपकी चाहे एज लिमिट क्रॉस होने वाली हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स बहुत ही मार्जिन से पास हो रहे हो, चाहे बीएड में आप मार्जिन से पास हो रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें और सीटेट की तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि इन सभी भर्तियों पर आपको एक ही चांस मिलने वाला है। 2026 में जैसे ही आपका फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, आपका पैटर्न उलट पुलट हो जाएगा। तो जब ये वाले स्टूडेंट्स सीटेट के बेसिक पैटर्न को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो जो 4 लेवल वाला पैटर्न है उसे कैसे क्रैक कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर एक निरंतरता है और एक मेहनत है, एक जज्बा है। तो अब क्या वो सब में है, वो आपको अपने अंदर खुद ही झांक कर देखना पड़ेगा। खैर, मैंने आपको भर्तियों का एक जेंटल रिमाइंडर दे दिया है कि ये सारी भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं कि आप फटाफट से अपने सीटेट फरवरी के महीने में क्वालिफाई करें और इन सभी नौकरियों पर लग जाए। आपको तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए और एक ही सीट चाहिए। अब उसके लिए टीचर्स अड्डा 24/7 आपके साथ है। सीटेट एग्जाम को इस बार बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना ले, सीटेट एग्जाम के लिए सीरियसली पढ़ाई करें। सीटेट एग्जाम में आपको चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 का आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी की तैयारी के लिए ये कहने की कोई बात ही नहीं होगी। निस्संदेह हम सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको सालों साल से पढ़ा रहे हैं, तो एक ऐसी टीम से पढ़ना जिसको सीटेट की नस का पता है, आपके लिए बिल्कुल सही डिसीजन होगा। अगर आप आज से और अभी से वो जो साल भर का सिलेबस है उसकी तैयारी को मात्र 2 महीने में कंप्लीट कर लो, तो अब उसी को और भी ज़्यादा अलाइन करने के लिए, उसी को और भी ज़्यादा फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे बैचेस आपके लिए आउट हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि सीटेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, एक चक्रव्यूह है जिसका आधा ज्ञान आपके लिए हानिकारक होगा। तो अभिमन्यु ना बने कि चक्रव्यूह से अंदर जाने का रास्ता तो पता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा। कि मान लो आप सीटेट क्वालिफाई तो कर लें, तुक्के से गिर पड़ के रोते फिरते, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने सीटेट में पढ़ा क्या था। तो आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में आपका बेस, आपकी नॉलेज कभी ज्ञानवर्धक नहीं होने वाली है। तो चक्रव्यूह, ये वो चक्रव्यूह है जहाँ पे हर एक टीचर आपको इस इंटेंसिटी से पढ़ाएंगे जिसमें आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाए, आपका पेडागोजी कवर हो जाए, आपका सब्जेक्ट चाहे लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट हो वो कवर हो जाए और 30/30 नंबर के साथ कवर हो। तो अगर आप भी एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एक डायरेक्शनल अप्रोच में तैयारी करना चाहते हो, तो चक्रव्यूह बैचेस आपके लिए इंतजार करें, जो कि शुरू होने जा रहे हैं 10 नवंबर से। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो सीटेट है
है मैथ साइंस पेपर 2, सोशल साइंस पेपर 2 एंड पेपर 1, इसमें से आप किसी भी एक बैच को बैच में एनरोल कर सकते हो। मान लो मैंने सोशल साइंस के एक बैच में एनरोल करा, जहाँ पे सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, बैच की डिटेल्स आपको गिवन है, आप बाय नाउ पे जाएं, आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लें Y449, ठीक है। ये देखो मैंने कोड लगाया है, अप्लाई किया है। अब इससे जो मेरा 6000 का बैच था, 6499 का बैच, ये मुझे महज 1200 रुपए में मिल गया है। इसमें मैं अपना सीटेट पास कर रही हूँ सोशल साइंस का पेपर 2 का, जिसमें मेरा सब्जेक्ट भी है, मेरे जो पेपर 1 के लैंग्वेज के सब्जेक्ट से CDP है वो भी कवर हो रहे हैं, तो इससे मैं अपने पेपर 2 को क्वालिफाई कर पाऊंगी। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही तैयारी कर रहा है, फिर उसके लिए सीटेट का महापाक है, आपको ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पर ये मिल जाएगा। तो आप जाइए यहाँ पर और यहाँ पे कोड लगाइए Y449। जैसे ही आपने इसको अप्लाई किया तो देखिए आपका जो बैच का प्राइस था ये आपको 1999 में मिल गया है। सीटेट के महापाक में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी का एक पूरा जो एक पैक है वो मिल जाएगा, जिसमें सारी क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स भी हैं, सब कुछ है। तो टीचर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहो, क्लोजली कनेक्टेड रहो, जिससे कि टीचर चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको बना कर दे। बाकी अगर एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हर एक टीचर यूट्यूब पर सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन आपको जाना कहाँ है उसके लिए आपका रास्ता बिल्कुल आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। इस रास्ते को सही दिशा में चूज करें। अच्छा, जो भी स्टूडेंट टीचर ही बनने आए हैं, आपको पता है ये 2026 की सारी वैकेंसीज क्रैक करनी है, तो फिर टीचिंग का महापैक है, ये भी आपको अभी ट्रिपल वैलिडिटी मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल रहा है। किसी भी एक बैच को परचेज करने के लिए ये है आपका डिस्काउंटेड कूपन कोड, और यही कोड आपको इन सभी एग्जाम्स को कम से कम प्राइस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ क्रैक करवाएगा। अब आप कौन से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आपका सीटेट और उनकी भर्तियों को लेकर, आने वाली भर्तियों को लेकर क्या है कहना, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इन सभी में आपको मौका मिलेगा? क्या आपको लगता है कि ये जो मौके हैं आपके हाथ से चले गए, वो आपको मौका मिलना चाहिए? ये भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी। ऐसे ही सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 पर, जहाँ पर हम आपको आवेदन से लेकर के सिलेक्शन तक के सारे रास्ते बताने वाले हैं। गुड लक।